हमने चोरी नहीं किया है समाज में। आज अगर जो हम चोरी किए रहते और चोरी करके अगर जो समाज में ठाठ बांध से घूमते ना तो हमको शर्म आती। हमने चोरी नहीं किया है, ये मेरा आत्मा जानता है, भगवान जानते हैं और यहाँ की जनता भी जानती है। मात्र 700 से 800 रुपया का होल्डिंग टैक्स बकाया है, 600 से 700 का। अभिमन्यु चुनाव लड़ा तो यहाँ की जनता ने बहुत विश्वास के साथ हमको जिताया, अपना बेटा बनाया। 5 साल के लिए जनादेश दिया, पर उन्होंने अपने साम दाम दंड भेद लगाकर यहाँ के जो पूंजीवाद लोग हैं, जो पैसा के से आज तक राजनीति करना जानते हैं, पैसा के बल पे ही राजनीति करते हैं, उन्होंने हमको पीछे करने का काम किया। वहाँ हाई कोर्ट में 1.5 लाख का वकील रखा, महंगा वकील रखा गया मेरे खिलाफ। आपने देखा होगा कि हमको काम में इन्होंने बहुत बाधा का, बहुत कंप्लेन हमेशा पेपर में निकलते रहता था कि फलाना दुर्गेश जी ने ये कंप्लेन किया, वो किया। जब से आप जीते थे तब से सभी बातों में घिरे रहे आप। रीजन था कि उनकी कुछ मंशा थी जिसको हम नहीं पूरा कर पाते थे, तो हमसे वो नाराज हो जाते थे। लोगों में कुछ शिकायत है कि अभिमन्यु बाजार में कम दिखता था। सच्चाई है कि हम कम दिखते थे, हम इस बात को कहीं नकारते नहीं है। क्यों न कम दिखते थे, इतना ये कंप्लेन करता था, आए दिन हमको पटना भगना पड़ता चाहते हैं। और चुनौती देता है उनको आपके माध्यम से कि वो आए, मैदान में उतरे। अगर जो है हिम्मत उनमें तो इस चुनाव में आए और लड़े मैदान में। जनता कभी भी सच का साथ देती है और सत्य का ही ये है कि जनता का समर्थन, वही समर्थन फिर मिलेगा अभिमन्यु को, क्योंकि एक बार जब आरोप लग जाता है तो उसके बाद अपने आप को प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है राजनीति में। कि आपने अपने बेटा को अपना मत देकर विजयी बनाया था, जो जनादेश दिया था 5 साल के लिए, ये हमको नहीं हराया गया। आपने अपने मन से पूछेगा, ये आपको हराया गया है। आपके जनादेश का अपमान किया गया है। आपके द्वारा जो जनादेश दिया था आपने, उसको इन्होंने अपमानित किया है और इस अपमान का बदला मैरवा जरूर लेंगे। कहते हैं कि हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कुछ कर देंगे ऐसा कि सब नील का पत्थर मानेंगे। हमारे द्वारा जो काम किया गया है वो आज तक नगर पंचायत में किसी के द्वारा नहीं किया गया था। ये आपका दावा है ना। नमस्कार, फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम सिवान के मैरवा में मौजूद हैं। मैरवा में इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ चुनाव होने वाला है। बता दें कि 3 वर्ष पहले जो चुनाव हुआ था मैरवा में, और यहाँ से चेयरमैन बनी थी किस्मती देवी, और उन्हीं के पुत्र हैं अभिमन्यु जी, जिनको स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और काफी मेहनत किए थे और मैरवा के जनता का भरपूर समर्थन इनको मिला था, क्योंकि उस समय मैरवा के चुनाव में एक से एक धनबली और बाहुबली चुनावी मैदान में थे। लेकिन मैरवा के जनता ने सबको नकारते हुए वहां से अभिमन्यु जी की माता श्री किस्मती देवी को अपना वोट दिया और उनको चेयरमैन चुना था मैरवा नगर परिषद का। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में एक मामला आया होल्ड टैक्स को लेकर, क्योंकि टैक्स जो बकाया था उसको लेकर मामला गया हाई कोर्ट में है। यहाँ फिर से चुनाव कराया जाएगा। अब जब चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, चुनाव का ऐलान हो चुका है, 28 जून को वोटिंग है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आइए अभिमन्यु जी से जानते हैं चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, और मैरवा के जनता से क्या कुछ कहते हैं। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को मैं काफ़ी आभार व्यक्त करता हूं कि वो लोग हम लोगों को सुनेंगे और हमारी बातों पर विशेष ध्यान देंगे। अभिमन्यु जी, जो हुआ उसको लेकर क्या कहिएगा, क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा मामला होता है, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है जो आपके साथ हुआ। देखिए राहुल जी, कहना यह है ना कि हमने चोरी नहीं किया है समाज में। आज अगर जो हम चोरी किए रहते और चोरी करके अगर जो समाज में ठाठ बांध से घूमते ना तो हमको शर्म आती। हमने चोरी नहीं किया है, ये मेरा आत्मा जानता है, भगवान जानते हैं और यहाँ की जनता भी जानती है। मात्र 700 से 800 रुपया का होल्डिंग टैक्स बकाया है, 600 से 700 का ही, जिसके चलते उन्होंने कंप्लेन किया और बहुत लोग का बकाया है मैरवा नगर। मैंने जेन्युइन मामला यही है ना? जी एकदम ना, इसमें कहीं से 1 रुपया का मतलब इस मेरे बातों में अंतर नहीं है। क्योंकि चुनाव आया है, विपक्षियों के द्वारा तरह तरह के आरोप आपके ऊपर लगाया जाएगा, एकदम दूसरा मामला बताया जाएगा, ये वो फलान ठेकान, कई तरह के आरोप लगेंगे। मामला होल्डिंग टैक्स का था, पेपर में भी आउट है, साक्ष्य भी है। और अभिमन्यु चुनाव लड़ा तो यहाँ की जनता ने बहुत विश्वास के साथ हमको जिताया, अपना बेटा बनाया। 5 साल के लिए जनादेश दिया, पर उन्होंने अपने साम दाम दंड भेद लगाकर यहाँ के जो पूंजीवाद लोग हैं, जो पैसा के
से आज तक राजनीति करना जानते हैं, पैसा के बल पे ही राजनीति करते हैं। उन्होंने हमको पीछे करने का काम किया। वहां हाई कोर्ट में 1.5 लाख का वकील रखा, महंगा वकील रखा गया मेरे खिलाफ में, लड़ाया जा रहा है। पर मुझे अभी भी विश्वास है कि हमको वहां से भी न्याय मिलेगा। और जब आदेश आ गया है आयोग के द्वारा कि जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़िए, तो यहाँ से भी हमको पूरा अभी भी विश्वास है कि लोगों के द्वारा हमको जनादेश के साथ फिर से न्याय मिलेगा और लोग हमारे साथ जरूर न्याय करेंगे, क्योंकि हमने चोरी नहीं की। एक स्वयं श्रीवास्तव जी कवि हैं, उनका एक कवि है कि दुनिया समझ रही है कि कितना चमक गया हूं मैं, पर मेरा दिल ही जानता है कि कितना थक गया हूं मैं। मैं विश्वास नहीं, आशा और ये सब नहीं लोगों को कहता हूं कि मुझ पर आशा, मैं पूरा उम्मीद दिलाता हूं। आपने देखा होगा कि हमको काम में इन्होंने बहुत बाधा का, बहुत कंप्लेन हमेशा पेपर में निकलते रहता था कि फलाना दुर्गेश जी ने ये कंप्लेन किया, वो किया। जब से आप जीते थे तब से सभी बातों में घिरे रहे आप। रीजन था कि उनकी कुछ मंशा थी जिसको हम नहीं पूरा कर पाते थे, तो हमसे वो नाराज हो जाते थे। चोरी हमसे हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग बनिया परिवार से, एक छोटे से घर से आते हैं। मेरे पिताजी बहुत मेहनत करके यहाँ पर हम लोगों को पहुंचाए हैं। पिता का देन है कि आज हम इस स्थान पर बैठे हैं, और बहुत मेहनत से हम लोग पैसा कमाना जानते हैं और मेहनत का ही खाना जानते हैं। आज भी आप हमको देखेंगे, चुनाव से पहले हमारे पास स्विफ्ट गाड़ी थी, बाइक से पैदल घूमते, तो उसी तरह आज भी घूमते हैं। जीतने के बाद कोई नहीं कह सकता है कि हम हवाई जहाज वाले लोग हो गए, नहीं है ना। लोगों में कुछ शिकायत है कि अभिमन्यु बाजार में कम दिखता था। सच्चाई है कि हम कम दिखते थे, हम इस बात को कोई नकारते नहीं है। क्यों न कम दिखते थे, इतना ये कंप्लेन करता था, आए दिन हमको पटना भगना पड़ता था। जनता के विकास के लिए हमने अपना दल बदल दिया। दल बदल के सोचा कि सत्ता के साथ, उस समय आरजेडी के, जदयू की गठबंधन थी, सोचा कि सत्ता के साथ रह के मैरवा में विकास करेंगे तो विकास का रफ्तार तेजी में होगा। उसका देन है आज 7.5 करोड़ रुपया नाला का मुख्यमंत्री शहरी का योजना में। देखिए पूरे जिला के नगर पंचायत का लिस्ट उठा के देख लीजिए, कहीं 4 करोड़, कहीं 2 करोड़, कहीं 5 करोड़ रुपया ही आया है। और सिंगल मैरवा नगर पंचायत है जहां 7.5 करोड़ रुपया आया है, वो अभिमन्यु का देन है। वो हम जाकर सरवन सर से वहां से पैरवी कराते थे लोगों से, और मिलकर हम लोगों ने ये काम किया है। बड़ा नाला का प्रोजेक्ट पास हमने करा दिया, 7.5 करोड़ रुपया बड़े नाला के लिए पैसा आया। जन जी चलिए अभिमन्यु जी, अब चुनाव का शंखनाद हो चुका है, चुनाव का ऐलान हो चुका है चुनाव आयोग द्वारा। इस चुनाव में क्या लग रहा है, आपका जो कार्यकाल रहा 2 साल का, उसको भी मुद्दा बनाया जाएगा? हाँ, लोग विकास की चर्चा करेंगे कि क्या इन्होंने किया 2 सालों में। 2 सालों में तो हम बता भी रहे हैं। छठ पर जितना भी कार्यक्रम होता था, पहले में और अब में अंतर लोगों को अपने आत्मा से पूछना है कि बेटा अभिमन्यु जब था आपका, तो का छठ का कार्यक्रम किसी घाट पे, हर घाट पे हम सजावट कराते थे। राहुल जी बता दे, हर घाट पे इतने अच्छे से सजाते थे कि लगता था लोग के शादी विवाह में उतना अच्छा टेंट नहीं गिरता था, उस तरह का हम व्यवस्था कराते थे। दिन भर खड़ा होकर छठ घाट पे। आपने देखा होगा देव दीपावली, आपका न्यूज चैनल चलाया था, यहाँ देव दीपावली हुआ था। पूरे जिला में सिंगल हमारा नगर पंचायत था जहाँ देव दीपावली मनाया गया, और इतने अच्छे से मनाया गया। हमारे सारे परिवार के लोग, मैरवा के हमारे सारे परिवार के जो हमारे लोग हैं, वहां देव दीपावली पे घाट पर आकर अपने से दिया जलाया। आज देखिए उस पोखरा का हाल इन्होंने, हम 6 महीना से नहीं है, देखिए क्या किया इन्होंने। ठीक है, दुर्गेश जी बहुत ईमानदार थे, तो वहां पर तो उनको काम करने का 6 महीना, वो तो उप चेयरमैन जी के साथ पूरा साथ में थे। क्यों नहीं पोखरा पर आज तक एक झाड़ू लगाया? पोखरा का तो वो हाल कर दिया गया है कि हम आए तो आत्मा रो रहा था कि देखिए इसको हम अपने पैसा से लगाकर काम करें। छठ घाट पर उन्होंने कंप्लेन करके पेपर ब्लॉक हम लगाए थे, पेमेंट रुकवा दिया गया। कहता है लोग कि बाजार से बाहर है। हम हर जगह काम कराएंगे, उनको खुला चुनौती देता हूं। जहां मेरी बाजार की जनता जाती होगी, मेरे बाजार के लोग जहां जाते होंगे, हमको मौका मिलेगा, फिर हमारा लॉस लगेगा, लॉस पर हम काम कराएंगे। छठ माई का हमने मैनिफेस्टो में दिया था कि छठ घाट को व्यवस्थित किया जाएगा, और मैंने किया है अपने 2 साल के कार्यकाल में। धामपुर के छठ घाट पर भी ढलाई हुआ है, वहां के भी छठ घाट पर जाकर देखिए, तो हमने पेपर ब्लॉक का काम किया। उस पार का बाकी था लंगड़पुरा का, उसको भी कराना था, पर इन्होंने कंप्लेने इतना कर दिया हमको, है ना। सकरा जाकर आप देखिए, सकरा का छठ घाट जाकर देखिएगा राहुल जी, कितना सुंदर व्यवस्थित हमने किया। वहां के वार्ड पार्षद हमको सहयोग करते थे काम में, हमेशा तत्पर। हम जाते थे वहां, वार्ड पार्षद जी काम करते, वहां वार्ड पार्षद जी रहते थे हमेशा। तो जहां वार्ड पार्षद सहयोग करता है, ये रेल का पहिया का चक्का है। लोग, कोई एक चक्का खराब होगा तो इंजन टूटेगा ही, और इस व्यक्ति का काम ही है बस यही कंप्लेन करना, समाज में अनेक प्रकार की विभूतियों को बढ़ावा देना। ईमानदार बने फिरते हैं जनता, हम तो चाहते हैं और चुनौती देता हूं उनको आपके माध्यम से कि वो आए, मैदान में उतरे और देखें कि आज भी उनसे जनता कितना प्यार करती है, और इस बेटा से कितना। अगर जो है हिम्मत उनमें,
तो इस चुनाव में आए और लड़े मैदान में। जनता कभी भी सत्य का साथ देती है और सत्य का ही विजय होता है राहुल जी, है ना। उम्मीद है अभिमन्यु जी के फिर से आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं तो जनता का वही समर्थन वही प्यार मिलेगा, उम्मीद है आपको? आपको हम तो जीवन में जब से पैदा लिए तो हॉस्टल में ही हम थे, तो करीब साल 1.5 साल अपने घर से दूर रहे। माँ बाप के प्यार में, यहाँ के लोगों के प्यार में पले बढ़े। 6 महीना से हम पटना है। रुआई मतलब आंसू निकल जाता है जब माँ मेरी जाती है कोर्ट में, तो बहुत तकलीफ लगता है। किसी बेटा को लगेगा कि माँ मेरी कोई पाप नहीं की थी, हमने कोई पाप नहीं किया था, कहीं अपना घर हमने नहीं ढलवा लिया है, ना कहीं 10 की जमीन लिखवा लिए हैं, कहीं रोड भी बना है तो जनता के लिए ही रोड बना है और जनता के मोहल्ले में ही रोड बना है, जनता के दरवाजे पे ही रोड बना है। नाला बना है तो वहीं बना है और उन्हीं लोगों ने जिताया तो उन्हीं लोग के हम काम आए हैं। पर जब माँ कोर्ट में जाती थी तो कहती थी क्या कुल को दहला झूठो के ई सब में तू समाज यही ना सामाजिक करता, तू हम पैसा देती, तू अपन जन तारा बुझाई करता। हम पहले से भी सामाजिक काम करते थे, उसी के बदौलत हमको जनता चुने। हम 2 साल से आपको बता दें, पिछले साल हमारी बेटी गुजर गई, इस साल हम पटना थे, कोई समाज सेवी देखे बहुत लोग हम महाशिवरात्रि का जुलूस निकालते थे, केवल मीटिंग करके खत्म कर दिया लोग। 2 साल से नहीं निकला। रीजन से करने के लिए समय मेहनत लगता है हर काम में, केवल मुंह से जब हम जुलूस निकालते थे तो अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न की जाती थी, उसमें भी कि ये कहें आगे रहिए, तब हम पीछे हो जाते थे। चलो हम पीछे रहेंगे। हमारे मित्र यार जो रहते थे, हमारे वॉलंटियर जो हमारे मित्र रहते थे लोग, वो लोग कहते थे तो पीछे रहो ना, हमनी के बानी जाएंगे ना मित्र, कहे घबरा, है ना। वो लोग निकालता था, पर 2 साल से नहीं निकला। इससे साफ दर्द दिखना चाहिए लोगों को। कतनी करनी में अब फिर चुनाव आया है, सब कोई जाने लगा, आने लगा, अब समाज में दिखने लगा। हम तो मात्र 6 महीना 5 महीना इस मार्केट से गायब रहे, पर 2 साल जितना दिन जीते थे, जितना दिन पद पे थे, हर व्यक्ति के दुख दर्द में हम जाते थे भैया। बात यह है कि जनता का समर्थन, वही समर्थन फिर मिलेगा अभिमन्यु को, क्योंकि एक बार जब आरोप लग जाता है तो उसके बाद अपने आप को प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है राजनीति में। देखिए, आरोप मैं अभी भी बता रहा हूँ कि हम पे चोरी का नहीं लगा है। यहाँ तो लोग लाखों रुपया घोटाला करके दुर्गेश का पैर पकड़ के विनती करता था कि हम पर कंप्लेन ना किया जाए, हमारा केस ना किया जाए। वैसे लोगों को भी हमने बचाने का काम किया है, जो कह रहे हैं। जब वो फिर दोबारा केस खोला था तो उसको हम कहे कि अच्छा भैया घबराई मत, तो कहते थे, कह रहे भाई उसकी माँ है, ये सब क्या करते हो। पर उन्होंने भी मेरे पीछे उसको फंडिंग करके पैसा देके यहाँ लोग किस तरीके से धन अर्जित किया है। राजनीति में तो यही तो होता है, अगर कोई अच्छा लीडर अगर दबता है तो उसको सब लोग मिलकर दबाने की कोशिश करते हैं। वो आपके साथ हुआ तो कोई नया तो थोड़ी ना हो। सही बात है ना। अच्छा कीजिएगा तो समाज में जो दुष्ट प्रकार के लोग रहेंगे आपको पीछे करेंगे। और ये सबसे बड़ा बात है कि हम लोग विजयदशमी मनाने वाले धर्म से आते हैं और धर्म पर धर्म की जीत होती ही है। हम लोग सनातनी हैं और उसकी ही पूजा करते हैं। तो जो आपको अगर कोई ढकेलता है तो सोचता है कि हम बहुत आगे जाएंगे, नहीं, तुम भी पीछे हो, उसके ढकला रहे हो तभी ढकेल रहा है। तो हम आगे रहेंगे और जो ढकेलने वाला है ऑटोमेटिक पीछे रहेगा, है ना। तो फिर से एक बार अभिमन्यु जी चुनावी मैदान में होंगे, क्या कुछ अपील कीजिएगा मैरवा के लोगों से? आप लोगों से यही अपील है कि आपने अपने बेटा को अपना मत देकर विजयी बनाया था, जो जनादेश दिया था 5 साल के लिए, ये हमको नहीं हराया गया। आपने अपने मन से पूछिएगा, ये आपको हराया गया है। आपके जनादेश का अपमान किया गया है। आपके द्वारा जो जनादेश दिया था आपने, उसको इन्होंने अपमानित किया है और इस अपमान का बदला मैरवा जरूर लेगी। मैरवा की जनता इतनी मूर्ख नहीं है और वो जरूर इस अपमान का बदला लेगी। वो जानती है कि अभिमन्यु से कभी भी आप हमको देखते थे, किसी भी तरह से आप बुलाएंगे तो हम लोग जाने वाले हैं। कोई फोन कर दे, 12 बजे रात को फोन कर दे तो हम लोग खड़े होने वाले लोग हैं। कोई काम हम क्या करते हैं, हमारे घर कोई कहता है पैसा, हमारे पिताजी का बिजनेस है वो अपना कमाते हैं, पत्नी हमारी जॉब में है वो अपना देखती हैं, है ना। हमको हमारे घर से इकलौते होते हुए भी मेरे पिताजी इतना हम सौभाग्य बना कर आए हैं कि वो आज भी कहते हैं। हम इस बार मन नहीं था हमको, बहुत थक गया था, मैं बहुत अंदर से टूट गया था, पर धन्य ऐसे पिता का। उन्होंने कहा कि ना तुम अपना कर्तव्य क्यों, है ना। बिच्छू डंक मारेगा तो साधु का कहा, पिताजी ने कहावत सुना है, पढ़े होगे तुम 3री क्लास में, बिच्छू डंक मारता है और साधु उसको बचाता है। वो जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो तुम अपना स्वभाव कैसे छोड़ दोगे। तो मैरवा की जनता भी उतनी अच्छी है और हम जानते हैं कि इस आतताई से मैरवा की जनता अपनी सोच नहीं बदल सकती है। मैरवा की जनता अपने दिल में झांक कर देखेगी कि अभिमन्यु कैसा रहा है, उसका क्या हमने किसी का 1 रुपया कहीं बिगाड़ा है या किसी का लूटा है, तो हमसे कह सकती है।
जवाब मांगेंगे हम देंगे, अगर जो उसमें होंगे तो हम पीछे हट चलिए, जाएंगे। 2022 के चुनाव में एक जाल बिछाया गया, एक चक्रव्यूह रचा गया, जिसको अभिमन्यु ने तोड़कर पार किया था, और फिर 2025 के चुनाव में भी वही जाल बिछाने का कोशिश किया जाएगा आपके विरोधियों के द्वारा। क्या इस बार भी उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तैयार है? एकदम एकदम है ना। हम शुरू से कहते हैं कि हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कुछ कर देंगे ऐसा कि सब नील का पत्थर मानेंगे। हमारे द्वारा जो काम किया गया है वो आज तक नगर पंचायत में किसी के द्वारा नहीं किया गया था। ये आपका दावा है? दावा है।